नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और चर्चा करते हैं हम भादरा आसपास की तमाम खबरों की। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों खबरों का पिटारा, वो राजनीति से, वो अन्य क्षेत्रों की खबरें। और आज तो राजनीति से कई धमाकेदार खबरें भी हैं और दोस्तों विस्तार से हम आपको बताएंगे। और आने वाले कुछ दिनों में कौन से 2-3 नेता, बड़े नेता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले तो वो पत्ते खोल सकते हैं। तो अब पत्ते खोलने का भी सिलसिला भादरा विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभ होने वाला है। और दोस्तों, राजस्थान में जिस प्रकार से पार्टियों में टिकटों की एक्सरसाइज शुरू हुई है, उसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्रों में भी अब नेताओं द्वारा जो है अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया। और इसी क्रम में हम राजनीति की वो तमाम खबरों का जिक्र करेंगे आपके सामने। लेकिन हम एक ऐसी खबर से आज की बुलेटिन की शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, जो करीब 1 साल पहले की है। और वो खबर है जब विवेकानंद कॉलेज में और शिव वाटिका का अनावरण करने के लिए, शिव प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, आपको याद होगा उड़ीसा के राज्यपाल भादरा पहुंचे थे, प्रोफेसर गणेशी लाल जी। तो दोस्तों, वो बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था और भादरा में वो कार्यक्रम उस दिन का सबसे टॉप कार्यक्रम था। और बड़ी संख्या में भीड़ कॉलेज के कार्यक्रम में भी एकत्रित हुई थी। और शिव वाटिका का जो लोकार्पण हुआ और शिव प्रतिमा का लोकार्पण हुआ था, उस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। उस 1 वर्ष की खबर को हम आज आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि उस दिन प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने 4 होनहार प्रतिभाशाली बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की थी। राज्यपाल के मंद से ही की होगी। वो पैसा अभी तक उन 4 होनहार बच्चों को नहीं मिला है। और इसके लिए दोस्तों एक बच्ची थी मनीषा सैनी भूकरका से, और एक मुस्कान नाम की थी दोस्तों नौहर की, जबकि एक कुसुम नाम की वो भी नौहर की थी, एक बच्ची भादरा की थी। तो ये 4 बच्चियां थी जिनको 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषणा की गई थी। हमने भी उस कार्यक्रम की पूरी कवरेज की थी। तो उस घोषणा के बाद अब तक 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया और वो पैसे बच्चों को नहीं मिला, वो पारितोषिक, वो पुरस्कार बच्चों को नहीं मिला। क्या बच्चों के सेंटिमेंट के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है? क्या सरकार के किसी अधिकारी, किसी संवैधानिक पद पर तैनात व्यक्ति द्वारा घोषणाएं की जाती है लेकिन उस घोषणाओं की क्रियान्वयन नहीं होती? क्या उनकी जो डिलीवरी है वो नहीं होती? बच्चों को ये पारितोषिक नहीं मिलते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? आखिर क्यों वो बच्चे चक्कर काटने के लिए मजबूर है उस कॉलेज में, उससे संबंधित लोगों से पूछताछ करने के लिए? अभी तक उन बच्चों को ये छात्रवृत्ति या ये पारितोषिक नहीं मिला है दोस्तों। तो उसके लिए भूकरका गांव के उनके परिजनों ने दोस्तों हमसे भी संपर्क किया था और उन्होंने एक शिकायती पत्र लिखा है राज्यपाल महामहिम को। राज्यपाल महोदय के नाम, उड़ीसा के नाम ये पत्र लिखा और उसमें बाकायदा सारा विवरण लिखा कि आप भादरा में इस समय इस कार्यक्रम को लेकर आए थे और उसमें आपने ये घोषणाएं की थी। और हमने संबंधित कॉलेज की प्रिंसिपल से मुलाकात की तो उन्होंने हमें बहुत ही गलत जवाब दिया और एक प्रकार से बाइज्जत करके, जो है बेइज्जती करके निकाल दिया कि आप जाइए और राज्यपाल जी से लीजिए ये पुरस्कार, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई पुरस्कार हमारे पास नहीं आया और हमारे संज्ञान में भी कोई पुरस्कार नहीं है। जबकि इसी मनीषा सैनी को एक समृति चिन्ह प्रदान किया था राज्यपाल जी ने दोस्तों, वो भी बताया जाता है कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने कॉलेज में रख लिया, वो भी बच्चों को नहीं दिया। तो आखिर बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों और किसकी जवाबदारी है इसकी? बच्चों को आखिर कैसे, बच्चों में हम बच्चों को मोटिवेशन कर पाएंगे, कैसे बच्चों का हौसला बढ़ा पाएंगे?
तो ये खबर बहुत एक प्रकार से दुखदायी खबर है। और दोस्तों इसका संज्ञान ले वो कॉलेज के प्रशासन, और उस समय उनको जो लेकर आने वाले थे, उनका कार्यक्रम करने वाले थे, और जो सरकारी सिस्टम होता है विभागीय प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। और जो बच्चों को उस प्रकार से घोषणा की गई थी वो राशि अब तक क्यों नहीं मिली, उसका जवाब आखिर कौन देगा। दोस्तों इसको विस्तार से हम आगे भी लेकर आएंगे, लेकिन ये इन बच्चों के अभिभावकों ने जब हमसे संपर्क किया तो हमने आज ये खबर आपको बताई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है दोस्तों। और ये यूएनए की एक रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख पहुंच चुकी है भारत की आबादी, और विश्व में नंबर 1 बन गया है भारत। ये बड़ी दुख की और परेशानियों भरी खबर है दोस्तों भारत के लिए। कोई भी देश आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा आगे नहीं पहुंचना चाहेगा, सभी अपनी आबादी को कंट्रोल करना चाहेंगे। और चाइना की आबादी इस समय भारत से पिछड़कर नंबर 2 पर आते हुए 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख हो चुकी है, अर्थात करीब 30 लाख आबादी के साथ भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो कल 20 अप्रैल को राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिवस जो 21 अप्रैल को है, भादरा में जयदीप डुड्डी द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा नैना नर्सिंग होम में एक विशाल रक्तदान शिविर के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाताओं को इस विशाल रक्तदान शिविर में आने का न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है, आह्वान किया गया है। तो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं स्वयं जयदीप डुड्डी, पूर्व संसदीय सचिव। और इस कार्यक्रम से एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि वो भाजपा में अभी प्रयासरत हैं और भाजपा की टिकट की दौड़ में वो है, और आला नेताओं से जयदीप डुड्डी के संपर्क है दोस्तों। इसी से जुड़ी हुई एक खबर है, हम समीक्षा करेंगे आगे कि कौन नेता है जो अब अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार और उत्सुक जान पड़ता है। तो उसके बाबत भी हम आगे बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। राजगढ़ में बन रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। ये बहुत शानदार खबर है। हमारा पड़ोसी कस्बा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ हमसे 60 किलोमीटर दूर है भादरा से। तो दोस्तों वहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बन रहा है क्योंकि राजगढ़ की विधायक है, सादुलपुर की विधायक है, एक ऐसी खेल में महारत हासिल करने वाली महिला कृष्णा पूनिया, जिन्होंने पूरे भारत में खेल का एथलेटिक्स का डंका बजाया था। और कृष्णा पूनिया ने राजगढ़ में विधानसभा का चुनाव जीतकर भी कांग्रेस की टिकट से दोस्तों सनसनी फैला दी थी। और कांग्रेस की टिकट से ही उसके बाद में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से वो घोषणा करवाने में भी कामयाब रही कि राजगढ़ में, अनेकों घोषणा हुई है वैसे राजगढ़ में, लेकिन ये बहुत बड़ी घोषणा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक खेल स्टेडियम का निर्माण हो और वहाँ हर प्रकार की खेल की गतिविधियाँ संचालित की जा सके। तो इसको लेकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है कृष्णा पूनिया का है। बहुत बड़ी सौगात राजगढ़ के और आसपास के क्षेत्र को और पूरे चूरू ज़िले के लोगों को और उन खिलाड़ियों को भी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो भादरा का उप जिला स्वास्थ्य केंद्र अब पुनः उसमें प्रारंभ हो चुका है ऑपरेशन थिएटर। और आज विधिवत रूप से ईएनटी चिकित्सक विजय पूनिया ने एक सफल ऑपरेशन करके इसकी दोबारा पुनः शुरुआत की है। भादरा क्षेत्र के लोगों के लिए, मरीजों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए, उससे संबंधित जुड़ी हुई बीमारियों के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि भादरा के राजकीय अस्पताल में अब ऑपरेशन थिएटर पुनः प्रारंभ हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत भी है और एक बहुत शानदार खबर भी भादरा क्षेत्र के लोगों के लिए कही जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा हम अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर है और कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हैं।
दोस्तों आज अवकाश है एक प्रकार से सभी एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों का, तहसील कार्यालय के कर्मचारियों का, पंचायत समिति कार्यालय के कर्मचारियों का हड़ताल स्ट्राइक करने पर मजबूर है। हमने कल भी आपको बताया था कि लगातार अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर ये कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसके अलावा हम बात करें 24 अप्रैल से, आने वाली 24 अप्रैल से प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने जा रही है राजस्थान सरकार। दोबारा इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाएगा, क्योंकि 21-22 को ये कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन करने वाले और सभी कर्मचारियों ने इस महाअभियान के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, क्योंकि 4 अक्टूबर 2021 को सीआरएम के साथ दोस्तों एक समझौता हुआ था राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों के साथ राजस्थान सरकार का, और उस जो समझौता वार्ता थी उसमें जो शर्तें थी उसका पालना उसकी नहीं हुई, उसका उल्लंघन हुआ है। और 50% पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से जो पदों में जो पद भरने की प्रक्रिया है वो भी एक मांग थी। अन्य कई मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों को। वो सभी मांगे पूरी करने की मांगों को लेकर अब पुनः कर्मचारी सड़कों पर उतरने और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। और बादरा में जो ज्ञापन दिया गया और जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें अगर मैं आपको बताऊं तो तहसीलदार स्वयं राजेश मीणा, नायब तहसीलदार नरेंद्र सौ, बलवंत मोटसरा, राजेंद्र सहारण, सुदर्शन आर्य, विनोद गोदारा, रामनिवास, ब्रजेश पुनिया, रमेश बराला, भारती विकास, विजेंद्र छिंपा और रामनंद पुनिया आदि अनेकों कर्मचारी इसमें शामिल है। कल भी ज्ञापन दिया गया था कर्मचारियों द्वारा अलग अलग तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान है। आम जन को कैसे मिलेगा इस अब सुविधा का लाभ, क्योंकि अगर कर्मचारी इस प्रकार हड़ताल पर चले जाते हैं तो इन प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान में कहाँ काम होगा, कौन अधिकारी बैठेगा, किस प्रकार से मामलों का निपटारा होगा। तो इसकी रूपरेखा आ गई है और अलग अलग डेट में, तिथि में दोस्तों अलग अलग जगह इसके कैंप लगाने की भी जो है वो पूरा का पूरा इसका कार्यक्रम जो है वो भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन तलवार लटकी है कर्मचारियों के बहिष्कार की। तो क्या ये सफल होगा, ये देखना बाकी है। और दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे इसके बारे में, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों उस राजनीतिक विषय पर आते हैं कि आखिर कौन वो नेता है जो घोषणा करना चाह रहे हैं, अपने पत्ते खोलने चाह रहे हैं बादरा विधानसभा क्षेत्र में, और क्या सोर्सेज है और अब तक क्यों नहीं खोले। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसपी सिंह बढ़िया की। एसपी सिंह बढ़िया और भाजपा में कई लोग ऐसे आने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे क्षेत्र से ऐसी खबरें बहुत कम आई है कि भाजपा छोड़कर या अन्य पार्टियों को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हुए हो। हाँ, माकपा में शामिल होने की खबरें यहाँ से ज़रूर आई है। अमिलाल मूड ने भाजपा छोड़कर माकपा ज्वाइन की थी। इस प्रकार से माकपा बनाम भाजपा का यहाँ कुछ जो सिस्टम दिखाई दे रहा है उसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन हमने जो 2-3 दिन पहले समीक्षा की थी तो उसमें संभावनाएं आपको बताई थी कि कांग्रेस और माकपा का समझौता प्रदेश स्तर पर नहीं हो सकता। इसमें आड़े आते हैं आसपास तहसीलों के जो नेता, कामरेड नेता है, वो अपना अभियान जो है वो कैसे किसी दूसरे नेता के लिए बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपना नुकसान उठा सकते हैं। तो हम उसके ऊपर कभी आगे बात करेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसपी सिंह की। पूर्व जिला कलेक्टर 12 में अपनी नौकरी पूरी करके बादरा आए और उनके भाई सुरेश चौधरी 2003 में विधायक बने थे बादरा से। कांग्रेस के वर्तमान में सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, और पिछले गत चुनाव में 2018 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, 37,000 से अधिक वोट भी हासिल किए। लेकिन अपने भाई के लिए, हमने पहले भी कई बार बताया, उन्होंने राजनीति में अपने पांव पीछे खींच लिए
और अपने भाई को आगे किया है। ये एक शानदार मिसाल है, वरना बहुत से परिवार ऐसे हैं एक ही परिवार में और दो दो तीन तीन भाई है, वो अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस परिवार में अब एकमात्र नेता के रूप में एसपी सिंह लगातार सक्रिय थे, गांव गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे और एक एक गांव में एक एक घर में जाकर दस्तक भी दे रहे थे। कार्यक्रम भी हमने भी देखा, उनकी खबरें भी हमने लगाई। लेकिन अब खबरें आ रही है कि मई महीने में जब जेपी नड्डा 10 और 11 मई को एक जो कार्यक्रम है सूरतगढ़ में और हनुमानगढ़ में, उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, ये खबरें जो है सूत्रों से निकल कर आई है, लेकिन इन खबरों का कोई विशेष बहुत ज़्यादा पुख्ता सोर्सेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि एसपी सिंह अभी तक तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है और अपने पत्ते पहले खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं आ रही है उस कार्यक्रम में उनके कोई संपर्क बताए जा रहे हैं और उनके संपर्क सूत्रों के चलते वो नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या वो भाजपा की टिकट में फिर आ जाएंगे? दोस्तों निश्चित रूप से अगर वो भाजपा में आते हैं, जैसे जयदीप डुड्डी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, सरदार शहर के जब चुनाव थे आपको याद होगा, सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष सरदार शहर आए थे, तो उस मंच से जयदीप डुड्डी ने भाजपा ज्वाइन की और आज वो भाजपा में धीरे धीरे अपनी पैठ भी बना रहे हैं और अपना कद भी बढ़ा रहे हैं और भाजपा के लोगों में सेट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एसपी सिंह को भी समय लगेगा, वो भाजपा के लोगों को कितना एडजस्ट कर पाएंगे और भाजपा के लोगों से उनके कितने संपर्क है और उनको उनके इर्द गिर्द जो टीम है वो टीम कौन है, क्या भाजपा विचारधारा के लोगों की टीम है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम क्लियर करेंगे। लेकिन क्या ये खबर सही है या फिर हो सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यक्रम तो ज़रूर बन रहा है, इसकी आधिकारिक सूचना तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाने से ही भी मिल जाएगी कि 10 और 11 मई को राजस्थान के 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं जेपी नड्डा और उस समय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये एक कार्यकर्ताओं का ही एक कार्यक्रम है। तो क्योंकि अभी भाजपा और हमने बताया आपको कांग्रेस में टिकटों की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है विभिन्न जिलों में। जैसे कांग्रेस में अभी वर्तमान में जो 10 जिलों के लगभग 28 विधायकों से 1-to-1 सवाल जवाब किए गए, लगभग 13 सवाल हमने कल आपको बताया था। उसके बाद में टंटोला जा रहा है विधायकों को वो कितने पानी में हैं और वहाँ उनके क्षेत्र में क्या माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के लिए वो कितनी घातक या इजी हो सकती है, क्या उसमें पार पा सकती है कांग्रेस, ये संभावनाएं तलाश रही है। निश्चित रूप से भाजपा भी यही प्रयास करेगी कि वो कितनी सीटें ले सकती है 2023 के चुनाव में और कांग्रेस को जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका कांग्रेस से कितना फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। और दोस्तों जयदीप डुड्डी क्या यहाँ टिकट के दावेदार कितने मजबूत हैं, एसपी सिंह अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से वो टिकट की लाइन में लगेंगे, वो कितने गंभीर उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में, तो एक और नाम है, वो है बलवान पूनिया के बहनोई अनिल ओलखा। अभी 2-3 दिनों से एक पिक्चर, एक फ़ोटो वायरल हो रही है, पिक वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है, संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए नेता है, उनके साथ उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने आप भी अपनी फेसबुक आईडी से डाली, तो वो फ़ोटो वायरल हो रही है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं और वो भाजपा की टिकट मांग सकते हैं। तो टिकट मांगना सबका राइट है दोस्तों, हर पार्टियों में हर नेता, बड़े से छोटे से बड़ा, सभी नेता टिकट मांग सकता है, ये उनका राइट है। लेकिन भाजपा में बढ़ती टिकटार्थियों की संख्या किस ओर इशारा करती है?
हमने आपको बताया, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस की टिकट लेने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और वर्तमान में अगर बात करें तो 15 से अधिक कांग्रेस की टिकट मांगने वाले हैं। उनमें मात्र गंभीर 2-3 उम्मीदवार ही है, लेकिन नाम जो है, सूची जो है बहुत लंबी है, क्योंकि कार्यकर्ता भी, हमने अभी बताया आपको, टिकट मांगने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट मांगने वालों की सूची कहाँ तक पहुँची है? ये सूची 8 लोगों तक पहुँच चुकी है। उन 8 लोगों के हम नाम बताएं आपको। तो संजीव बेनीवाल सबसे आगे टिकटार्थियों की दौड़ में है, जयदीप डूडी और अशोक सैनी को भी माना जा रहा है, लेकिन अशोक सैनी टिकट नहीं मांग रहे हैं। और संदीप डूडी वो भी टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा है कि वो बड़े नेता है और वो टिकट मांग सकते हैं। हेमंत पचार, रवि बंसल और अब आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में तो एसपी सिंह और अनिल ओलख। तो इन सबको मिलाकर ये संख्या 8 बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। रोचकता ज़रूर बढ़ेगी। टिकट तो किसी एक को मिलनी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, माकपा की तो बलवान पूनिया के पास ही है और दावेदार भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावेदार बढ़ रहे हैं, लेकिन टिकट की दौड़ में कौन प्रबल उम्मीदवार, आगे भी हम समीक्षा करते रहेंगे दोस्तों, आपको बताते रहेंगे। जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, जनता जनार्दन है। और बादरा की जनता तो निश्चित रूप से बहुत पहले चुनाव से अपना विधायक भी चुन लेती है और ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। और ये चुनाव परिणाम जब आते तो उसमें क्लियर भी रहता है कि नंबर 1 की पोजीशन में जो नेता था उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता। नंबर 2 और 3 के लिए टक्कर होती है, संघर्ष होता है। ये भी बादरा की राजनीति में हमने और आपने देखा है। 20,000 से अधिक का अंतर रहता है हार जीत का। वो जयदीप डूडी के समय की बात करें तो 35,000 से ऊपर का अंतर था। 76,000 वोट लिए थे जयदीप डूडी ने। नंबर 2 पर संजीव बेनीवाल थे। अगर बात करें, संजीव बेनीवाल जब विधायक बने थे तो 65,000 वोट लिए थे और नंबर 2 पर बहुत दूरी थी और 25,000 से अधिक वोटों से जीते थे। जब बलवान पूनिया जीते तो वो भी 82,000 वोट लिए, लेकिन यहाँ भी 23,000 का अंतर था। 2 नंबर पर संजीव बेनीवाल थे, लेकिन इन 1 नंबर वालों से कभी 2 नंबर वालों की टक्कर नहीं थी। 2 नंबर वालों की टक्कर 3 नंबर वालों से थी। और यही स्थिति इस बार भी दिखाई देती है। जिस प्रकार की जनता का अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बादरा विधानसभा का देखें तो क्या यही स्थिति रहने वाली है? हमारी नज़रें लगातार दोस्तों बनी रहेगी। लेकिन अनिल ओलख और एसपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या स्वागत करेंगे और उतना मान सम्मान मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी दोस्तों। विकल्प कार्यकर्ताओं के पास ज़रूर आएंगे, इसको लेकर ज़रूर कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। सभी नेताओं का कितना दम है, कितने उच्च संपर्क है, टिकट के लिए कितनी माथापच्ची वो आला कमान को करवा सकते हैं, ये उनके दम खम पर निर्भर करता है। और शक्ति परीक्षण पर, जो शक्ति प्रदर्शन वो करेंगे उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और जो पार्टी का सर्वे होगा क्षेत्र में, उसमें वो कितने नंबर अर्जित कर पाते हैं, कितनी बड़ी ऊंचाई आला कमान को दिखा सकते हैं, ये भी मैटर करता है। और जो पार्टी का फार्मूला होता है दोस्तों, जिसके आधार पर ये बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां टिकट देती है अपने उम्मीदवारों को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और बैकग्राउंड भी देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर सर्वे में कौन अव्वल आएगा, टिकट कौन लेकर जाएगा, कांग्रेस की टिकट कौन लेगा, क्योंकि आज हम भाजपा की ही बात कर रहे हैं और भाजपा के आने वाले दिनों में 2 और नेता बढ़ सकते हैं, तो इनके ऊपर हमारी नज़रें हैं। लेकिन क्या अनिल ओलख भी उस मीटिंग में भाजपा में शामिल होंगे? आपने देखा होगा अनिल ओलख ने बार बार अपनी फेसबुक आईडी से ऐसे कमेंट किए, ऐसे चीज़ें लिखी है जो माकपा को, कामरेड कार्यकर्ताओं को, बलवान पूनिया विधायक को मुश्किल में डालने वाली, परेशानियों में डालने वाली, उनके लिए चिंता की, माथे पर लकीर खींचने वाली चीज़ें पैदा की है।
तो क्या अनिल लोलक लगातार नाराज चल रहे हैं? क्या उनको मनाया जा सकता है? दोस्तों, ये कई बातें हैं और रूठना मनना मनाना ये राजनीति का एक प्रकार से दौर है, चलते रहते हैं राजनीतिक में ये दौर। और राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, क्रिकेट की लास्ट गेंद जब तक नहीं फेंकी जाए तब तक, कई बार आपने देखा होगा, मैच का निर्णय नहीं होता। तो राजनीति में भी यही अनिश्चितताओं का खेल है और बहुत अनिश्चितताओं का जो है जमावड़ा रहता है इन राजनीति में। तो हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। अब जल्दी से हम आपको बताते हैं 19 अप्रैल को क्या रहेगा मौसम का मिजाज, क्या विशेष दिवस है और मौसम ने जो करवट बदली है आप देख रहे हैं। आज दिन भर बादलों का डेरा रहा, आसमान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कहीं बरसात का भी आलम रहा। तो दोस्तों, आज के दिन क्या विशेष दिवस है? आज साइकिल दिवस भी मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। विश्व लीवर दिवस भी आज के दिन मनाया जा रहा है। और 1957 को आज के दिन मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था और 1975 को आज के दिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट दोस्तों अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया था रूसी वैज्ञानिकों की मदद के साथ। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अब मंडियों के भाव की, तो नोहर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5415 रुपये प्रति कुंटल, जीरा के भाव अभी भी 39,000 रुपये प्रति कुंटल, चना के भाव 4725, तिल के भाव 13,000 रुपये और सरसों के भाव 4900 रुपये, गेहूँ 2050, जौ के भाव 1900 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 7,815, कपास के भाव 8700, बाजरा 2300, तारा मीरा 5300, अरंडी के भाव 5557 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा 8,036, ग्वार के भाव 5274, जबकि सरसा मंडी में सरसों 4,911 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ 2125, नरमा 7,965 रुपये प्रति कुंटल और कपास के भाव 9,950। और बादरा मंडी में ग्वार बिका है आज 5417 रुपये प्रति कुंटल और सरसों बिकी है 4513 रुपये प्रति कुंटल। और आज का मौसम का मिजाज बताए तो 34 से 36 डिग्री ही टेम्परेचर मैक्सिमम रहा है। तो लगभग 7-8 डिग्री का उतार चढ़ाव, पारे का गिराव अभी आपने आज देखा। और 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कल भी तेज़ हवाएं चली थी, रात को भी आंधी आई थी और धूल भरी आंधी थी। 100% बादल आज दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे आसमान में और रात्रि को भी 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक बना रहेगा। कल 20 अप्रैल को कैसा है मौसम का मिजाज? 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन में बना रहेगा और 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर माफ़ कीजिएगा 37 डिग्री मैक्सिमम है और 30 से 35 डिग्री देर शाम को बना रहेगा। जबकि 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 30 से 60-70% और 100% अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन दिन में ज़रूर 30-40-50% अलग अलग समय में बादल छाए रहेंगे। रात्रि को 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।